नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के रहस्यमयी रास्तों की एक खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूं। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। बात है साल 2005 की, जब मैं 25 साल का था। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जहां हर तरफ हरियाली और बर्फीली चोटियों का नज़ारा होता है, वहां कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में जानना हर किसी की बस की बात नहीं होती। हमारे गांव के पास ही एक घना जंगल था। वहां के लोग कहते थे कि जंगल के भीतर एक पुराना रास्ता है जो किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो रास्ता इतना रहस्यमयी था कि जिसने भी उसे पार करने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन मेरी जिज्ञासा ने मुझ पर काबू पा लिया। मैं उस रहस्यमयी रास्ते के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वह रास्ता एक प्राचीन मंदिर से जुड़ा है जहां एक खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उस रहस्यमयी रास्ते को पार करना पड़ता है। शाम ढलते ही मैंने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल में अंधेरा हो चुका था और पेड़ों की डालियां मानो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे आगे बढ़ा रही थी। रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत झरना आया। उसकी शांति ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ ही दूरी पर मुझे वो प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी जो मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मैंने मंदिर के हर कोने को देखा, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी ओर आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर से जब मैंने सामने देखा तो मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। मैं घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने एक आवाज सुनी, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था विशाल। आवाज सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया मेरे सामने खड़ा था। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं भागने लगा, लेकिन वो साया मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी अचानक मेरी आंखें खुलीं। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने में डूबा हुआ। यह सब एक सपना था, लेकिन वह सपना इतना असली था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक सपना था या हकीकत। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि वह रास्ता असल में मौजूद है और वह रास्ता किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उस दुनिया में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज भी कभी कभी रात को मुझे वह साया दिखाई देता है। वह मुझे बुला रहा होता है, लेकिन मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। दोस्तों, कहानी का अंत नहीं होता है, क्योंकि डर और रहस्य का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। उस रात के बाद मैं जान गया कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसी दुनिया होती है जहां से वापसी संभव नहीं होती। अगर कभी आप हिमाचल की वादियों में हों तो उस रहस्यमयी रास्ते से दूर रहें, क्योंकि एक बार अगर आप उस पर कदम रख देंगे तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है और मैं कोंकण के एक छोटे से गांव अनुष्का में रहता हूं।
यहाँ समुद्र हमारे जीवन का आधार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक डरावनी जगह भी है। गांव के सभी लोग समुद्र को पूजते हैं, पर एक मछुआरा था जो हमेशा से ही सबसे अलग था। उसकी झोंपड़ी समुद्र तट से दूर जंगल के किनारे पर थी। वह हमें हमेशा डराता था। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह हमेशा अजीबोगरीब चीजें पकड़ते रहता था। कभी तो उसके जाल में पूरी तरह सड़ी हुई लाशें भी फंस जाती थीं। गांव के बड़े लोग उसे समुद्र का गुस्सा कहते थे। कुछ हफ्ते पहले वह मछुआरा लापता हो गया। एक रात समुद्र अचानक तूफानी हो गया। सुबह होने पर लोगों ने देखा कि उसकी नाव तट पर टूटी हुई पड़ी है, पर मछुआरा गायब था। उसके गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को समुद्र से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और मछुआरे अब समुद्र में जाने से कतरा रहे थे। एक शाम मैं और मेरे दोस्त समुद्र तट पर बैठे थे। अचानक अंधेरे में कुछ चमकने लगा। हमने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक नाव है। नाव में एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो हिल रही थी। वह टूटी हुई नाव उसी मछुआरे की थी, लेकिन उसमें कौन था? क्या मछुआरा वापस आ गया था? मेरे दोस्त भाग गए, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। धीरे धीरे वह आकृति किनारे की ओर आई और अचानक एक लहर ने नाव को डुबो दिया। अब गांव में हर कोई भयभीत था। मछुआरे अब समुद्र में जाने से पूरी तरह से इनकार कर चुके थे। दुकानों में मछली नहीं मिल रही थी और गांव में भूख का साया मंडराने लगा था। एक दिन समुद्र तट पर एक लाश मिली। लाश सड़ी हुई थी और पहचानना मुश्किल था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह वही मछुआरा था। लाश के पास एक काला पत्थर मिला जो चमक रहा था। गांव के कुछ बहादुर युवाओं ने फैसला किया कि वे उस पत्थर को समुद्र में वापस फेंक देंगे। शायद इससे समुद्र शांत हो जाए। रात को वे युवक समुद्र में गए। मैं तट पर बैठा हुआ था जब अचानक एक विशाल लहर उठी। लहर में एक काला धुंधला सा आकार दिखाई दिया। मेरा दिल दहल गया। क्या वह मछुआरे की लाश थी या कोई भयानक समुद्री जीव? कुछ देर बाद समुद्र तट पर वही काला पत्थर बहकर आया। उसकी चमक अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि समुद्र का गुस्सा शांत हो गया था, या यह सिर्फ एक भ्रम था? समुद्र अब भी रहस्यमय और डरावना था। कुछ समय बाद एक अजीब सी गंध ने मुझे समुद्र तट की ओर खींचा। वहां मुझे एक टूटी हुई नाव दिखाई दी जिसमें से खून जैसा तरल पदार्थ बह रहा था। अचानक नाव से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उसके बाद एक भयानक लाश जो मछुआरे की लग रही थी। लाश धीरे धीरे मेरी ओर रेंगने लगी। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरा नाम लिया। आदित्य, उसने कहा। उसकी आवाज मछुआरे की थी। यह सुनकर मेरा दिमाग ठहर गया। फिर लाश के सीने से वह काला पत्थर निकलकर रेत पर गिरा। उसे वापस करो, लाश ने कहा। उसके बोलते ही समुद्र में हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगीं और हवा में एक खौफनाक सी आवाज गूंजने लगी। क्या मुझे पत्थर को समुद्र में वापस फेंक देना चाहिए? मेरे दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। मैंने पत्थर को उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे समुद्र में फेंकने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी और समुद्र से एक विशाल लहर उठी। लहर इतनी ऊंची थी कि मानो आसमान को छू लेगी। फिर समुद्र से एक विशाल काला आकार उभर आया। वह जीव इतना बड़ा था कि नाव उसके सामने एक खिलौने जैसी लग रही थी। अचानक वह जीव पानी में गायब हो गया और समुद्र फिर से शांत हो गया। मैं वही जमीन पर बैठा रह गया। काला पत्थर मेरे हाथ में ठंडा पड़ चुका था। क्या यह समुद्र का शांत होना था या फिर यह बस एक और चाल थी? गांव के बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि समुद्र को शांत करने का एकमात्र तरीका पत्थर को वापस फेंकना है। लेकिन क्या यही सही था या यह समुद्र को और भी भड़काएगा? मेरे सामने कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। समुद्र अपने राज को बचाकर रखना जानता है। मैं आदित्य इस खौफनाक कहानी का हिस्सा हूं और यह कहानी खत्म नहीं हुई है। यह अभी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है।
सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा समुद्र पर छा गया था। समुद्र की लहरें अब भी थपेड़े मार रही थीं और दूर से मुझे लगा कि मैंने फिर से उस लाल आंख को चमकते हुए देखा। क्या वह विशाल काला आकार फिर लौट आया था? मैं नहीं जानता। समुद्र अपने राज्यों को बचाकर रखना जानता है। शायद कभी मुझे जवाब मिले या शायद कभी नहीं। दोस्तों, यह आज की दोनों कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लेकर आ सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।